सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल पे फाइनली हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 1.5। क्वेश्चन नंबर 5 से जो है आपके थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम करेगा, बट यस मैं इतना एश्योरेंस जरूर दे सकता हूं कि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से एंडिंग दे देखा उसको हर एक एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करने वाले, पूरा स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन दिए हुए ऑलमोस्ट हम सब कुछ कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। बट यार अगेन कहूंगा वीडियो स्किप नहीं करना। इफ रिक्वायर्ड आपको कुछ एडजस्टमेंट पता है, कोई पोस्टिंग पता है, थोड़ा स्पीड में देखो बट स्किप नहीं करो। इट्स माय पर्सनल सजेशन स्टूडेंट्स। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन 5 के साथ में। मिस्टर अरविंद कुमार हैज अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। ही हैज गिवन द ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 22। इस सेंटेंस से क्लियरली समझ रहा है कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, ये कोई पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें पार्टनर्स कैपिटल अगेन नहीं बनेगा। जो भी आएगा सिर्फ एक सिंगल नेट प्रॉफिट होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर होगा आपका कैपिटल अकाउंट में, दैट इज बैलेंस शीट लायबिलिटी में। ओके, इसमें देखो बहुत सारे कंटेंट्स आपको देखे रखे, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस, और उसके बाद कुछ 1 to 6 तक एडजस्टमेंट है। ओहो, थर्ड एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड्स एंड ऑन अप्रूवल वाला है, करेंगे कोई नहीं इसमें, मतलब काफी अच्छे एडजस्टमेंट है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस होते हैं। सो लेट्स सी कि पहले पोस्टिंग टिक कर लेंगे, जैसा हम करते हैं बेसिक वाला क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले पोस्टिंग करेंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, फिर देन क्लोजिंग करेंगे। ये 3 स्टेप में पूरे फाइनल अकाउंट को खत्म करते हैं हमेशा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पोस्टिंग के साथ में। हमें मालूम है कि डेबिट बैलेंस ऑलवेज डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट साइड जाएगा, और एक आध कंटेंट जो है वो अपोजिट जा सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अरविंद कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल सर फटाफट बताते हो कहां पर आएगा, रिकॉर्ड कहां पे होगा सर? ये लायबिलिटी में होगा, लायबिलिटी में है कि नहीं? मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि लायबिलिटी में क्यों और कहां, हमने ऑलरेडी फॉर्मेट्स वगैरह देखा रहेगा, पढ़ा रहेगा। मशीनरी बोलो, असेट्स। एक डेफिनेशन आपको ट्रायल बैलेंस से पहले देखा जाएगा। समझो एक चीज समझो, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो सिंपल सर इसका एक ही इफेक्ट होगा, इसको रिकॉर्ड हम कहां करेंगे? डेफिनेटली सर ये रिकॉर्ड होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। ट्रायल बैलेंस का कंटेंट है, मतलब कहां पर आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में ही आने वाला है। ओके, तो ये सब डेप्रिसिएशन मशीन, अगर यही एडजस्टमेंट में से 2 जगह रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, कहां पे? ट्रायल में भी और बैलेंस शीट में माइनस करते हैं, बट ये ट्रायल में दिया है इसलिए डायरेक्टली आएगा पीडी, दैट इज प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। रिपेयर टू मशीनरी, अगेन ये रिपेयर्स है तो ये कहां पर होगा आपका सर? पीडी में ही आएगा। वेजेस सर टीडी। सैलरीज सर ये ऑफिस से मिलता है, ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। इनकम टैक्स ऑफ मिस्टर अरविंद कुमार, बहुत ही अच्छी चीज है, गुमराह करने वाली है, बट आप गुमराह नहीं होनी चाहिए यार, क्योंकि आपने डीटी भी पढ़ा रहेगा। और जो डायरेक्ट टैक्स देखते हैं हम, जो इनकम टैक्स होता है वो किसी पर्सन का पे हो रहा है यहाँ पे, मतलब पर्सनल हो रहा है, सर नो, यस सर नो, पर्सनल हो रहा है, दैट इसको बोलते हैं ड्राइंग सर, जो कैपिटल से माइनस होना चाहिए। सो ये आपका माइनस होगा कैपिटल से, दैट इज लायबिलिटी में आएगा, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड्स, हमारे पास पैसा है, मतलब हमारा खुद का, दैट इज एसेट्स हो गया। लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी हमारी खुद की सर, अगेन एसेट्स हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, जस्ट मैंने बताया अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डेप्रिसिएशन दिया है, एडजस्टमेंट दिया है, दैट इज सर प्रॉफिट लॉस में आएगा, मतलब यस सर ये आने वाला है पीडी में, प्रॉफिट लॉस डेबिट में। परचेज है, परचेज सर टीडी में आएगा, नो डाउट सर। परचेज रिटर्न है, क्लियरली बोल के दिया परचेज रिटर्न जो माइनस होगा आपका परचेज में, आप ध्यान से देख लो तो रिटर्न का जो अमाउंट है ना वो भी आपको कहां दिया है, देखो आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है, याद आ रहा है? क्रेडिट का रिटर्न दिया मतलब डेबिट में के माइनस करेंगे रिटर्न वाला पार्ट, तो ये तो इसी में से माइनस कर देंगे हम लोग। फिर सेल्स है, सेल्स टीसी ट्रेडिंग क्रेडिट। सीसी बैंक, सीसी दैट इज नाम रहेगा, सीसी बैंक में हमारा बैंक बैलेंस आप चेक करो, डेबिट में अमाउंट आपको दिया हुआ है, डेबिट में मतलब सर डेफिनेटली ये असेट्स है। अक्रूड इनकम सर, ये इसका मतलब क्या है कि इनकम मुझे मिलने वाला है, ठीक है, इनकम अपने को मिलने वाला है, सो ये मेरे लिए क्या रहेगा? एक तरह का असेट्स रहेगा। सैलरीज आउटस्टैंडिंग से सैलरी पे करना बाकी है, तो कहां पर आएगा? लायबिलिटी में आएगा। ये सर एडजस्टमेंट नहीं है, इसे सिंगल इफेक्ट हो रहा है खाली। बिल्स रिसीवेबल से बिल्स का पैसा मिलने वाला है, दैट इज इट्स आल्सो काइंड ऑफ एसेट्स सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल सर, ये जो है ना इसी को बोलते हैं हम लोग ओल्ड आरडीडी, मतलब एडजस्टमेंट होने के पॉसिबिलिटीज है। अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो इसको आप या तो डेबिट में, प्रॉफिट लॉस डेबिट में बैड डेट से माइनस कर सकते हो, अदरवाइज प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में ही बाय ओल्ड आरडीडी या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोल के लिखा सकते हो आप, ठीक है। बिल्स पेबल सर, पे करना बाकी है बिल्स का अमाउंट, दैट इज द लायबिलिटी आएगा। बैड डेब्ट्स, वो लोग जिनसे पैसा मिलता ही नहीं है, दैट इज द पीडी प्रॉफिट लॉस डेबिट। डिस्काउंट ऑन परचेज है,
डिस्काउंट ऑन परचेस, जब हमने खरीदा रहेगा तब हमें डिस्काउंट मिला है, तो ये अपने लिए इनकम एक एक्सपेंडिचर है। तो एक तरह का सर इनकम है जो कहां रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, क्योंकि सेल्स खाली इकलौता ऐसा इनकम जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। बट इसके अलावा कोई और भी इनकम मिलता है तो कहां पे आएगा सर, इनडायरेक्ट इनकम ट्रेड करके प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा। मेरे डिस्काउंट परचेस है, परचेस करते वक्त डिस्काउंट मिला है तो कहां पर आएगा ये, पीसी, अमाउंट चेक करो क्रेडिट में दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है सर, डेटर्स डेफिनेटली एसेट, क्रेडिटर्स सर लायबिलिटी नो डाउट, डेटर्स जिससे पैसा मिलने वाला उसको बोलते हैं डेटर्स, इसको पे करना बाकी उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। ओपनिंग स्टॉक डेफिनेटली टीडी सर, टोटल कहीं भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। सबसे पहला है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 22 वाज वैल्यू 60,000। उस स्टॉक के दो इफेक्ट होगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट बताने की जरूरत नहीं पड़नी, जिसको ऊपर टिक करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहां से चालू हो रहा है एक्चुअल एडजस्टमेंट, जो बोला है फर्दर बैड डेट से आपको 6,000 का और साथ में 5% डाउटफुल डेट भी है। देखो आपको 5% डाउटफुल डेट भी है और ऊपर 6,000 का न्यू बैड डेट्स भी है, मतलब डेटर के ऊपर दो एडजस्टमेंट है इस बार, बस दो एडजस्टमेंट याद है, एक का 1, 2 का 3, 3 का 5। ये क्या था सर, अगर सिंगल टिक रहेगा, सिंगल एडजस्टमेंट रहेगा तो एक लाइन छोड़ेंगे, एडजस्टमेंट का काम बन जाएगा। डबल टिक रहेगा मतलब डबल एडजस्टमेंट होगा, 3 लाइन छोड़ेंगे एडजस्टमेंट पास करने के लिए, उसका काम भी हो जाएगा। अगर 3 एडजस्टमेंट रहेगा दैट इज 3 टिक रहेगा तो भाई पास है, उसके अलावा और ही सो एन बढ़ सकता है। ओके, तो इन शॉर्ट सिंपल सा अभी 2 एडजस्टमेंट है, एक न्यू बैड डेट्स का भी, एक न्यू आरडीडी का भी है। तो ऊपर जाएंगे 3 चीजों को ढूंढेंगे और तीनों को टिक करेंगे दिया रहेगा। तो पहला सर डेटर्स, दूसरा बैड डेट्स और तीसरा आरडीडी। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी ढूंढो ऊपर। आई थिंक तीनों भी दिया इस क्वेश्चन, शायद मुझे याद आ रहा है। डेटर्स ये रहा नीचे, ये सारे देखो, ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दैट इज आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स रहा और बैड डेट्स रहा, और डेटर्स पे डबल टिक होगा क्योंकि सर डबल एडजस्टमेंट है, एक न्यू बैड डेट्स का भी है और एक न्यू आरडीडी का भी है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वेयर सेंट ऑन अप्रूवल। ओ हो, ये एडजस्टमेंट है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का। जब ये ऐसे सॉल्व करोगे ना तो ऊपर हेड में लिख के रखना गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बोल के। सो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का ये है 10,000 का हमने गुड्स भेजा था कस्टमर को 12,000 में 13 मार्च 22, दिस वॉज रिकॉर्ड एज एक्चुअल सेल्स। ओके, इसका मतलब क्या, सिंपल सा देखो, ये बोलना क्या चाह रहा है कि हमने 10,000 का कॉस्टिंग गुड्स, जो गुड्स हमने सेल किया, फॉर एग्जांपल कि मान लो फोन है, जस्ट फॉर द एग्जांपल ना, क्या नॉट अगेन पर्सनल, तो जस्ट मान लो कि ये सर हमने फोन है, हमारा गुड्स है, हमने इसका कॉस्ट है 10,000 रुपए, इसको हमने सेल किया कितने, 12,000 में, 12,000 हमने सेल किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है और आंसर ये है दोनों का कि सिंपल सा सर हमने ये 10,000 गुड्स 12,000 बेचा है, बट सेंट ऑन अप्रूवल लिस्ट पे, पसंद है तो रखना, तो वापस कर देना, बट इसको मैंने एक्चुअल सेल्स बोलकर दिखा दिया है, जबकि एक्चुअल सेल्स तो हुआ ही नहीं है। और क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 10,000 प्रोडक्ट है, हमने 12,000 बेच दिया है और मैंने इसको यहाँ पे दिखा दिया एक्चुअल सेल, जबकि एक्चुअल सेल है ही नहीं, तो इसको रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। रिवर्स एंट्री मतलब क्या, फर्स्ट थिंग तो सर सेल अमाउंट कितना है, 12,000 है, तो जो 12,000 है 12,000 इसको पहले सेल से हटाना पड़ेगा। दैट इज सर इसका दो इफेक्ट कहां कहां होगा, सबसे पहले क्या होगा, सेल से हटना पड़ेगा, तो ये माइनस फ्रॉम सेल्स करना पड़ेगा। कहां से करना पड़ेगा, माइनस फ्रॉम सेल्स। सेकेंड थिंग सर, सेल्स मतलब मैंने ऐसा एज्यूम किया, सेल हुआ मतलब क्या बढ़ा रहेगा, कस्टमर, दैट इज सर डेटर बढ़ा रहेगा, तो डेटर भी इंक्लूड रहेगा, वहां से भी हटाना पड़ेगा, तो मतलब सर माइनस फ्रॉम डेटर भी होगा। समझा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, माइनस फ्रॉम सेल, माइनस फ्रॉम डेटर, तो सेल्स अमाउंट हट गया, मतलब सेल कम हो गया, तो बस स्टॉक बढ़ना चाहिए ना, स्टॉक बढ़ना चाहिए ना, तो कौन स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो 10,000 का जो इफेक्ट रहेगा आपको ऐड करना होगा क्लोजिंग स्टॉक के साथ में। दो जगह लिखते ना क्लोजिंग स्टॉक, अपन ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट दोनों जगह ऐड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 12,000 का सेल करके दिखा दे, जबकि सेल नहीं हुआ है, इसलिए सेल से हटाऊंगा, डेटा से हटाऊंगा, और सर 10,000 का मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने तो सेल दिखाया था, अब सेल कम हो गया, तो स्टॉक मेरे पास गोडाउन में पड़ा हुआ दिखाना पड़ेगा ना, तो मैंने स्टॉक अपना इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, मतलब ये है कि डेटर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है, चलो डेटर टिक कर ले जाए। ओके, उसके बाद सेल्स के ऊपर भी है ना, तो सेल्स को टिक कर लेते, ऊपर सेल्स 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 सेल्स, ये रहा, ठीक है, ये सेल्स रिटर्न नहीं दिया, सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ओके, ठीक है, उसके बोल रहा है कि 2,400 पेड एज अ रेंट
2400 हमने रेंट पे किया है। हाँ भाई क्या बात है, फिर लैंडलॉर्ड को डेबिट किया, ठीक है, बट इंक्लूडिंग डेटर। एक और एडजस्टमेंट है डेटर्स के ऊपर, बढ़िया है। मतलब हमने रेंट पे किया बट गलती से कहां दिखा दिया है, डेटर्स में दिखा दिया है। गलती तो हुई है, सुधारनी पड़ी। कैसे सुधारेंगे सर? डेटर्स में इंक्लूड है, डेटर्स हटा देंगे और कहां लिख देंगे, रेंट में दिखा देंगे। रेंट कहां लिखते हैं? प्रॉफिट लॉस डेबिट में। मतलब सर डेटर के ऊपर एक और एडजस्टमेंट है। पहली बार देख रहा हूं 4 एडजस्टमेंट है, मजा आ गया नॉर्मल केस में स्टार्टिंग में ही। तो ये इस पे 4 एडजस्टमेंट आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। और एक रेंट के ऊपर, तो चेक करो ऊपर कहीं रेंट दिया है क्या, नहीं दिया हो तो डायरेक्ट दिखाना पड़ेगा अपने को रेंट बोल के। रेंट तो नहीं दिया, ओके, डायरेक्ट लिख देंगे अपन, रेंट बोल के प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। ओके, तो इसके दो इफेक्ट कहां पे आएगा, लिख देता मैं। देखो इसके जो दो इफेक्ट सिंपल है सर, एक तो डेटा से लेस होगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिख देंगे अपन टू रेंट बोल के, ठीक है। फिर बोल रहा है जनरल मैनेजर्स टू बी गिवन कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है एक, क्वेश्चन नंबर तो याद नहीं आ रहा बट हमने ऐसा क्वेश्चन किया है बॉस। आफ्टर चार्जिंग वाला मतलब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर निकालते हैं ना 104 वाला, वैसे ही ये 110 वाला है। ओके, आफ्टर चार्जिंग वाला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है वर्क मैनेजर्स टू बी गिवन अ कमीशन, दो कमीशन, मतलब एक जनरल मैनेजर देंगे वो आफ्टर चार्जिंग वाला कमीशन है, और एक वर्क मैनेजर जो अपने पास काम कर रहा है भाई उसको भी कमीशन देंगे 12%। 12% किसके ऊपर, देखो ध्यान सुनना, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन। भाई अच्छी चीज दिया, सुनो क्या लिखा है, वर्क मैनेजर टू बी गिवन अ कमीशन एट 12%। 12% किसके ऊपर निकालना है, नेट प्रॉफिट के ऊपर। और नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, बोला बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर कमीशन एंड हिज ओन। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, ये डायरेक्ट निकालना है तुमको, क्योंकि क्लियरली क्या बोल के दिया है यहां पे, देखो ना, आफ्टर चार्जिंग ये तुम्हारा बिफोर चार्जिंग हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बिफोर चार्जिंग, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। सुनो टेंशन मतलब बता रहा हूं तुमको मैं, जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा बिफोर दिस एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट है फिफ्थ, क्योंकि बोल के दिया ना इसके पहले, तो फिफ्थ एडजस्टमेंट करने से पहले जो नेट प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट के ऊपर पहले आपको ये 12% निकालना है कमीशन, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट मिलेगा ना उसके ऊपर ये वाला एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। मतलब अगर मैं ये एडजस्टमेंट पढ़ता नहीं, मैं इसी को सॉल्व कर देता तो आंसर होता रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन में एडजस्टमेंट जो उल्टा दिया हुआ है, लेकिन सॉल्व अपने को सीधा करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, हमने एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, हम क्या करेंगे, पहले 6 को सॉल्व करेंगे फिर 5th को करना है आपको। सर आपको कैसे समझाइए, क्योंकि एग्जाम में तो मैं होऊंगा नहीं बताने के लिए, तो कैसे समझ सर, देखो ना यहाँ लिखा है कि 12% चार्ज करो बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर, इस कमीशन से पहले ये वाला कमीशन चार्ज करो, ये सर नो, इसलिए अपने को पहले ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में क्लियरली करवा के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, बेफिक्र रहिए, मैं करवा के दिखाऊंगा। बस आपसे चाहूंगा एक लाइक है इस वीडियो के फटाफट से। ओके चलो फिर शुरू करते हैं। हमने कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ओके ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने चांसेस होते हैं, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करें अपन। यस सर, अगेन बिफोर स्टार्टिंग होना चाहिए आपके पास। चलो क्वेश्चन 5 है, जो पेज 178 पे है, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अरविंद, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च एंड ऑल, सब कुछ मैंने लिख के रखा हुआ है, जो कंटेंट्स मोस्टली होता ही है मैंने वो भी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। चलो चालू करें। सबसे पहले कैपिटल से लाइबिलिटी में आएगा, मैं भी कंटेंट एक्सप्लेन करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत बार किया है, 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं यार, तो अब डायरेक्टली में लिख पाऊंगा आपको, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो आएंगे बैलेंस शीट, असेट, बैलेंस शीट लाइबिलिटी में आएंगे सर, सबसे पहले टॉप पे लिखेंगे यहाँ पे क्या, कैपिटल, जो आपको दिया इनर कॉलम में लिखेंगे, इसके ऊपर कभी ना कभी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होता ही होता है, जैसे कि नेट प्रॉफिट, तो ये इनर कॉलम में आएगा 1 लाख रुपए। कैपिटल के बाद क्या है सर, मशीनरी जो आएगा असेट्स में, और कोई डेप्रिसिएशन वगैरह सब कुछ तो ट्रायल में दिया है तो उसे माइनस नहीं करना है। मशीन डायरेक्टली आएगा असेट में 36,000, मशीन में कोई टिक नहीं है, मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इधर ही आ जाएगा सर। मशीनरी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम आएगा 36,000। चलो उसके बाद क्या है सर, मशीन के बाद डेप्रिसिएशन, मशीनरी कहां पाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा 4,000 रुपए, दो डेप्रिसिएशन था, दोनों साथ में लिख देंगे। ऊपर का 2 लाइन छोड़ देंगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर करने के लिए, और यहां पे आएगा टू डेप्रीसिएशन ऑन, 2 चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन है, साथ में लिखवा देता हूं मैं। पहला है सर मशीनरी, अमाउंट है 4,000, और एक है बिल्डिंग 5,000 पे, ठीक है, ये 4,000 का है और बिल्डिंग 5,000 का है, तो टोटल डेप्रिसिएशन है 9,000 का, ये किसके ऊपर है, बिल्डिंग के ऊपर है।
ठीक है, चलो उसके बाद क्या है सर, आफ्टर द डेप्रिसिएशन ये है रिपेयर्स टू मशीनरी जो 5200 है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं टू रिपेयर्स टू मशीनरी 5200, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है वेजेस ट्रेडिंग डेबिट में का 54,000, नो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं तो इनर कॉलम में लिखना है कि आउटर कॉलम में, डेफिनेटली सर आउटर कॉलम में आएगा, एडजस्टमेंट होगा तो इनर कॉलम में आता है, नहीं होगा तो आउटर कॉलम में। तो वेजेस से 54,000 ट्रेडिंग के डेबिट में आएंगे, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस है, ये रहा ट्रेडिंग है, यहीं पे लिख देता हूं मैं टू वेजेस। अब काफी बच्चे का स्पेस क्यों छोड़ दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि पर्स पेजमेंट है कि नहीं है, तो मैंने स्पेस छोड़ दिया है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बट होगा दिक्कत हो सकता है इसलिए लाइन छोड़ दिया मैंने। तो वेज का अमाउंट दिया कितना, वेज का अमाउंट है सर 54,000 जो आएगा आउटर कॉलम में। वेजेस के बाद क्या है तो देखो सैलरीज है जो 21,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 21,000, सो यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या, टू सैलरीज विदाउट एनी एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में आएगा 21,000। चलो सैलरीज के बाद क्या सर, इनकम टैक्स एक तरह का ड्राइंग से 1,000 लेस फ्रॉम द कैपिटल, अगर पार्टनर्स कैपिटल बना रहा होता मैं, पार्टनर्स कैपिटल होता ही है तो सर कहां लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आता। ओके तो ये आ गया 1,000 रुपीज। देखो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप बहुत डिफरेंस नहीं है एज वी नो यार, कि सर बस जो नेट प्रॉफिट होगा दो में डिवाइड होता है और कैपिटल एक्स्ट्रा बनता है और कुछ नहीं है आपका। चलो आ जाओ कैपिटल में, यहां पे कर दूंगा लेस इनकम टैक्स, लिखू कि ड्राइंग दोनों चलेगा सर, ठीक है। तो मैं ब्रैकेट में दिखाया था यहाँ पे ड्राइंग्स बोल के, क्यों किसी को मार्क्स कट करने का मौका देने का। ये 1,000 रुपीज है, जो चीज माइनस करते उसको ब्रैकेट में प्रेजेंट करो। चलो इनकम टैक्स से बात क्या सर, कैश इन हैंड जो असेट में आएगा 4,000 रुपीज, असेट्स में इधर ही देखो आ गया, कैश अमाउंट कितना 4,000 सर। कैश के बाद क्या चेक करना तो सर, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000 आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा, यहीं पे आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग 1,49,000 आउटर में क्यों आया, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, डेप्रिसिएशन जो भी है सर वो तो दिया है ट्रायल के अंदर, तो कहां लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके उसके बाद क्या है सर, परचेज है जो 2,50,000 का है एंड उस पर रिटर्न्स भी है, माइनस करना है 2,50,000 माइनस 3,000, परचेज दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, 2,50,000 और 3,000 दिया हुआ है, ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट अपना। आपको परचेज दिया 2,50,000 और रिटर्न से 3,000, तो आउटर कॉलम बच जाएगा सर डेफिनेटली 2,47,000। ओके देन उसके बाद कैसा देखो, परचेस हो गया, रिटर्न्स हो गया, डायरेक्टली सेल्स और सेल्स पे एडजस्टमेंट है, याद रखना, तो अमाउंट इनर कॉलम में ही आना चाहिए, वैसे भी इनर में ही लिखते हैं क्योंकि रिटर्न्स करना होता है, बट एक लाइन स्पेस छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिंगल टिक दिख रहा है आपको। तो ये 4,98,000 है, 4,98,000 है यहां पर, ठीक है। कोई रिटर्न्स तो नहीं है सर, बट यस कुछ तो एडजस्टमेंट है, सो एटलीस्ट एक लाइन छोड़ देंगे हम लोग। चलो उसके बाद क्या सर, सेल्स के बाद है सीसी बैंक, दैट इज बैंक बैलेंस है, असेट में आएगा 7,600, असेट्स में आएगा 7,600। चलो 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 असेट्स असेट्स असेट्स, ये रहा असेट्स में आएगा 7,600, है क्या ये सर, ये है सीसी बैंक बैलेंस इन शॉर्ट सिंपल सा। उसके बाद क्या है सर, अक्रूड इनकम जो आएगा सर असेट्स में, क्योंकि मिलना बाकी है बोल के दिखाएंगे हम लोग, तो चलो फिर दिखा देते इसको, 3,000 है, इधर ही आएगा। हाँ अक्रूड इनकम जो अमाउंट कितना है सर 3,000, आई होप सबको पीछे अमाउंट वाला दिख रहा होगा, मेरे पीछे ज्यादा छुप नहीं रहा होगा। चलो उसके बाद अक्रूड इनकम बाद क्या है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो लाइबिलिटी में आएगा, ठीक है, यहीं पे लाइबिलिटी में आ जाएगा। ऊपर का पार्ट छोड़ेंगे हम लोग कैपिटल को सॉल्व करने के लिए, और यहां दिखा दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, जो क्या अमाउंट दिया हुआ है सर, वो दिया है किधर गया, 30,000 नहीं 4,000 है। ओके उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद सर दिया है अपने को बिल्स रिसीवेबल 30,000 का, जो एसेट्स में आएगा, यहीं पे आएगा अपने पास बिल्स
रिसीवेबल जो कि अमाउंट है सर 30,000 का। ओके चलो, उसके बाद क्या है सर, बिल सब लोग क्या, प्रोविजन, आरडीडी वाला ओल्ड आरडीडी मतलब बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है। कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट लॉस डेबिट पे चलेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट लिखेंगे इस बार। प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएंगे पूरा कॉन्सेप्ट। किसी को याद है क्या, बोलो साथ में, बोलो साथ में, किसी को याद है तो बोलो। सर सबसे पहले आता है टू बैड डेट्स। ये जो बैड डेट्स होता है सर ओल्ड वाला होता है। कौन सा होता है, कौन सा होता है, बोलो रे, कौन सा होता है सर, ओल्ड वाला होता है। ऐड करेंगे न्यू बैड डेट्स या फिर फर्दर बैड डेट्स बोल सकते हो आप लोग। जो कहां दिया होगा, एडजस्टमेंट में कि ट्रायल में, बताओ। न्यू बैड डेट्स कहां दिया होगा, ट्रायल में कि एडजस्टमेंट में। सर डेफिनेटली न्यू वाले पार्ट आपको एडजस्टमेंट में दिए रहते हैं। फिर ऐड न्यू ऑलरेडी, सर ये भी कहां दिया होगा, नीचे दिया, आई थिंक 5% दिया हुआ है। और लेस ओल्ड ऑलरेडी, सर जितने भी ओल्ड वाले पार्ट है कहां दिया रहेगा, कहां दिया रहेगा, ट्रायल में। और न्यू वाले एडजस्टमेंट में, याद रखना। सो अभी ये जो हम देख रहे हैं प्रोविजन, ये कौन सा सर, डेफिनेटली ट्रायल में, मतलब ये ओल्ड ऑलरेडी है। हमने डिस्कशन कर लिया 10,000 का ओल्ड आरडीडी। ओ ठीक है, देखते हैं। 10,000 का ओल्ड आरडीडी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के नीचे बिल्स पेबल है 16,000 का, पेबल है, दैट इज लायबिलिटी आएगा 16,000 का, बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा 16,000 का बिल्स पेबल। ये 16,000 का है, क्या है ये, 16 का सर बिल्स पेबल है, ठीक है। बिल्स पेबल 16,000। उसके बाद क्या है सर, बिल सेल का बैड डेट से, हाँ ये बता कौन सा है सर, ओल्ड बैड डेट से, जो कहां पर आ जाएगा, कोई प्रॉफिट लॉस डेबिट हेडिंग लिखा ना अभी पूरा अपन ने, तो बैड डेट्स आएगा 2,000 का, ओल्ड बैड डेट्स बोल के। सो आ जाओ प्रॉफिट लॉस डेबिट में, ये रहा सर बैड डेट्स वाला कॉन्सेप्ट, जो कितना है 2,000 है। बैड डेट्स के बाद क्या है, तो डिस्काउंट ऑन परचेज है, जो इनकम है बट अदर इनकम है, जो कहां पर आएगा सर, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में 7,080 रुपीज डिस्काउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में चलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ यही है ना। ऊपर का 2-3 लाइन स्पेस छोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे डिस्काउंट लिया था सिर्फ में, आप डिस्काउंट ऑन परचेज दिखा सकते हो 7,080 रुपीज, आई थिंक सो। लेट्स क्रॉस वेरीफाई वंस, यस। देन उसके बाद सर डेटा से 4 में तो कुछ 3 एडजस्टमेंट का बता दिया, चौथा क्या सर, चौथे के लिए 2 लाइन और बढ़ा दो, मतलब एटलीस्ट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 7 लाइन्स में कवर हो जाएगा अपना, 7 लाइन में, ठीक है। डेटस का अमाउंट है 70,000 और इसके लिए एटलीस्ट 7 लाइन छोड़ेंगे हम लोग सर, क्योंकि एडजस्टमेंट काफी ज्यादा है इसके अंदर। डेटस का अमाउंट दिया है 70,000 और एटलीस्ट 7 लाइन छोड़े तो हमें 1 2 3 4 5 6 7, इतने में काम हो जाना चाहिए, आई थिंक सो। डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स है, जो आएगा लाइबिलिटी में, जो है 62,520। क्रेडिटर्स है 62,520, इधर ही आएगा। अमाउंट है सर 62,520, है क्या ये सर, ये है क्रेडिटर्स, क्या है, क्रेडिटर्स, ओके। देन नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक, जो कहां पर 74, सबसे फर्स्ट थिंग सर फाइनल अकाउंट का 74 ओपनिंग स्टॉक है, जो आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में 74, लिख के रखा रहेगा हेडिंग अपन एटलीस्ट, यस सर। सो ये आ गया 74,000, क्लियर है। चलो सर, सो हमने कहीं ना कहीं सारे पोस्टिंग कवर कर लिए हैं, सारे पोस्टिंग कर लिए हमने, यस और नो, यस। सो अब करेंगे हम एडजस्टमेंट 1 बाय 1। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक है जो 60,000, और ध्यान रखना इसका एक एडजस्टमेंट था, वो अपना आई थिंक सो अप्रूवल वाला। तो सर 60,000 का पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। इनर में क्यों लिखा, क्योंकि सर इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। अब उसको भी साथ में कर लेते, ये था गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल था, तो यहीं पे दिखा देता हूं मैं, गुड्स सेंट या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। क्या अमाउंट हो चेक करें तो, दिया है ना, हाँ यस। अमाउंट है सर, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक में कितना ऐड होगा 10,000, ये क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड विच एवर स्लो दैट इज एटलीस्ट कॉस्ट वैल्यू होता है ना, सो 10,000 का सर। तो ये कितना हो गया सर 70,000 का। इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, बैलेंस शीट एसेट में आएगा। अमाउंट कितना आएगा 70,000। तो चलेंगे क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे कहां पे, बैलेंस शीट एसेट में अमाउंट कितना 70,000। चलते फिर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आएंगे, ये डेटर्स क्लियरिंग छोड़ा हुआ उसके नीचे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना इंक्लूडिंग अप्रूवल बेसिस सर 70,000 आएगा, ध्यान रखना हुआ क्या,
यही तुम्हारा साथ जो ना, यहीं से तुम्हारा चालू होता है एक्चुअल खेल पूरे इस क्वेश्चन का। ओके, इसके बाद सर ये वाला एडजस्टमेंट है, ठीक है। बट ध्यान ये रखना है कि जो आरडीडी है ना, आरडीडी वो हमेशा सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा लास्ट, सारे एडजस्टमेंट सब खत्म करने का पहले डेटा के साथ में, उसके बाद लास्ट में करना है। सो लेट्स डू वन थिंग ना, डेटस को पूरा खत्म कर डालते हैं, क्योंकि डेटस के ऊपर ही पूरा खेल है यहाँ पे, वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले लाइन से चलो, बट मैं सजेस्ट करूंगा ना कुछ 5 चीजें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटस के अंदर, जैसे कि अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब सेल से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट कर लो, फिर डिसअर्नेबल, ओके, फिर उसके बाद आपका न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी, फिर डिस्काउंट या फिर कोई और एडजस्टमेंट में इंक्लूड रहा तो। सो लेट्स टेक वन बाय वन। सबसे पहले यही वाला निपटा लेते हैं। ओके, जो बोला है कि 12,000 गलती से नहीं बोलूंगा, 12,000 हमने सेल किया ऑन अप्रूवल लिस्ट पे, बट अब तक कंफर्मेशन मिला नहीं है ईयर एंड तक, तो क्या करेंगे, तो डेटा से हटा देंगे और सेल से हटा देंगे। तो 12,000 को हमें डेटा से भी माइनस करना है, सेल से भी माइनस करना है। तो पहले मैं यहां से करता हूं माइनस सेल ऑन अप्रूवल, 12,000 यहां से हटा देंगे हम लोग। ओके, सेकेंड इफेक्ट सर सेल से भी हटा दो, अब भी क्या हटा दो, बाद में वेट मत करो, क्योंकि वरना छूट सकता है, मिस हो जाएगा अपने से गलती से। तो आएंगे सेल्स में, और यहां से भी क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे सेल ऑन अप्रूवल, बट वो एक्चुअली सेल नहीं हुआ है, इसे सेल से हटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अमाउंट है 12,000 का, तो ये कितना बच गया, इसका तो और कुछ है नहीं एडजस्टमेंट, तो उसको माइनस से बाहर लेता अमाउंट, तो ये आ जाएगा सर 4,86,000, यस सर नो, ठीक है। बस ये 2 से 2 गया 6 सर, 9 में से 1 गया 8 डेफिनेटली। अब चलते डेटस के पास, डेटस को पूरा सॉल्व कर डालते हैं अभी वन बाय वन। तो पहले जब डेटा से मैंने सेल ऑन अप्रूवल माइनस कर देना है, तो कितना बच जाएगा सर, ये बचेगा सर 58,000, यस सर नो, 58 राइट है सर। अब देखो आगे क्या है, ये हमने कर लिया, इसका पूरा खत्म है कहानी, अभी इसका पूरा कहानी खत्म है, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है अपना। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं वो रेंट वाला पार्ट, क्योंकि मैंने क्या कहा बैड डेट्स और आरडी को थोड़ा लास्ट में सबसे बेटर रहेगा, पहले सब कुछ निपटा लो। देखो गलती से रेंट का अमाउंट जो है कहां इंक्लूड हुआ है सर, डेटस में, तो डेटा से हटा देंगे ना 2,400, क्या है रेंट, माइनस कर दूंगा इसमें से मैं रेंट अमाउंट, जो अमाउंट है 2,400, यस सर नो, चेक कर लो फटाक से एक बार, यस। अब क्या करेंगे, 2,400 इसमें से माइनस करना अपने को, तो कितना बच गया सर, ये बच जाएगा 5,600, यस सर नो, देखो 6 सेट हो गया 5, ओके। अब इसमें से आपको क्या करना है सर, करेंगे हम डेटा वाला सॉल्व, दैट इज बैड डेट्स वाला, माइनस न्यू बैड डेट्स क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, चेक करो फर्स्ट एडजस्टमेंट ही, फर्स्ट एडजस्टमेंट चेक करो, जो अमाउंट है, सॉरी सेकेंड एडजस्टमेंट 6,000 है, तो 6,000 करेंगे माइनस हम लोग, तो ये बचेगा कितना सर, ये आ जाएगा 49,600, यस सर नो, लेट्स टेक वन वेरीफाई, माइनस 6,000, यस। अब माइनस करेंगे लेस न्यू आरडीडी, और आई थिंक सो ये दिया है 5%, चेक कर लो, हाँ, तो 5% करेंगे माइनस। 5% किस पे निकालोगे, ये जो बैलेंस आया ना उसके ऊपर डाउटफुल है कि 5% नहीं मिलेंगे, इसने क्या कहा कि इसको सबसे लास्ट में करने का, ये करने का, उसके बाद फिर डिस्काउंट नेटर, तो डिस्काउंट नेटर करने का, कभी भी ध्यान रखना। इसके ऊपर निकालेंगे हम 5%, तो आएगा 2,480, चेक करो आपके पास, इसलिए बोला कैलकुलेटर होना जरूरी है। ये अमाउंट आ रहा है 2,480, माइनस कर देंगे तो मिलेगा 47,120, कितना आ जाएगा 47,120। ये हमने डेटस का पूरा सॉल्व कर, देखो जितना स्पेस छोड़ा तो उतने के अंदर प्रॉपर अपना काम हो गया। अब इन सबके सेकंड इफेक्ट देना बाकी है अपना, डेटा सेकंड इफेक्ट नहीं होगा, सेल ऑन अप्रूवल का सेकंड इफेक्ट सेल्स के साथ होगा, हमने कर दिया है। रेंट का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट में होगा, पहले से कोई रेंट नहीं है तो ये नया क्रिएट हुआ है, तो वहां लिख देंगे टू रेंट बोल के 2,400 का, क्योंकि पेड हुआ है ना ये, अगर पेएबल होता तो लाइबिलिटी में आता ही है। सो यहां पे जाएगा टू रेंट बोल के सर 2,400, अगर पहले से कुछ दिया और उसमें एडलेस करते हैं अपन, ऐड करते डेफिनेटली, ओके। देन उसके बाद न्यू बैडेट्स और न्यू आरडी का सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। न्यू बैडेट 6,000 और ये 2,480, 6,000 एंड 2,480, देखो 24 ये है 2,480 और ये 6,000 है,
ये रहा अपना सारा प्रोसेस जो है बैड डेट्स का पूरा खत्म हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो सर आएगा 6 to 10,000 बचेगा 480 बचेगा। चेक कर लो एक बार, आई थिंक सो 480 आना चाहिए, क्योंकि देखो ना 6 to 8, 8 to 10, 10 में 10 गया खत्म भाई, बचा 480। ठीक है, फिर क्या कर लिया सर, अब हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी कर लिया है, फर्स्ट सेकंड पूरा हो गया अपना, थर्ड तो हो ही गया है, फोर्थ भी हो गया, अब बचा है फिफ्थ और सिक्स। यही से अपना अब जो मैनेजर वाला पार्ट है वहां चालू हुआ क्लोजिंग वाले पार्ट्स। तो पहले मैंने क्या बोला सर, पहले आपको 6 वाला सॉल्व करना है, जो भी नेट प्रॉफिट अभी मिल जाएगा ना, जो भी नेट प्रॉफिट मिला रहेगा उसके ऊपर 12%, मतलब यह है कि पहले ट्रेडिंग क्लोज करना पड़ेगा। पहले ट्रेडिंग क्लोज करो, फिर जब प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे लिखना नहीं है, उस पर एडजस्टमेंट करना है। तो चलो पहले ट्रेडिंग क्लोज करो, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और क्रेडिट में, ज्यादा अमाउंट तो क्रेडिट में, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, निकालो फटाफट चलो। क्रेडिट का अमाउंट पहले प्लस कर दो, क्रेडिट का अमाउंट दिख रहा है ना, हाँ झूठ नहीं बोलने का। सर अमाउंट है 4,86,000 प्लस 70,000, कुछ 5,56,000 आ रहा है, जो हम दोनों साइड लिखेंगे पहले तो 5,56,000, उसमें से अब डेबिट का अमाउंट माइनस कर दो, -74,000, -2,47,000 और -54,000, कुछ आ रहा है 1,81,000। इसमें से ये सारे एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो मुझे मिल रहा है वो है 1,81,000। आप लोग भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, 1,81,000। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बोलेंगे सर 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंस इन फिगर, क्योंकि बैलेंस बचा हुआ अमाउंट है। अब खेलेंगे ताथैया था, दैट इज सर ये डेबिट का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, क्या डेबिट का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, 1,81,000 यहां पर आएगा, ये आ गया 1,81,000, क्या बोल के आएगा सर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी दैट इज ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब यहां से कमीशन सॉल्व करना, पहले मैं एक नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए वर्किंग नोट बनाऊंगा वापस से यहां पे, तो मैं लिखूंगा यहां पहले प्रॉफिट दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशंस, 2 कमीशन अपने पास यहां पे, तो कैसे निकलेगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस का इन नेट प्रॉफिट डायरेक्ट निकाल ले रहा है, बट लिखना नहीं है, वर्किंग नोट में करवा रहा हूं, क्योंकि वहां पे क्लोजिंग करके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट कंफ्यूजन से बेटर कि अपन एडजस्टमेंट सॉल्व कर ले अच्छे से। चलो सबसे पहले क्रेडिट साइड चेक करो, 2 अमाउंट है, हाँ ये अपने बाहर लिखा नहीं है, देखो अगर गलती अगर ऐसे हो जाती है 7080 में लिख दिया है, तो क्लोज करके बाहर ले लो, कट करने की जरूरत नहीं है। तो 181 और 7080 यहां लिखता हूं मैं, 181,000 प्लस 7080, गड़बड़ नहीं होने से लिखवा के दे रहा सब कुछ में, पहले क्रेडिट का प्लस कर दिया, ये दोनों अमाउंट किसका है, क्रेडिट का। अब इसमें से माइनस करेंगे डेबिट के, एक्सपेंसेस माइनस करना अपने 1 by 1, तो लाइन से लिखते ना क्या क्या अमाउंट है, थोड़ा टाइम जाएगा, वेट करना, बट समझेगा अच्छे से आप लोग को। 9,000 5,221 लिखता हूं मैं 1 by 1, 9,000 5,200 माइनस 21,000, ताकि ना एग्जाम के टाइम पे 2 महीने 3 महीने बाद अगर आप बैठ के देखो ना तो भी आपको समझना चाहिए, इसलिए पूरा इन डिटेल लिखवा के दे रहा हूं नोट्स में। सो 21,000, फिर उसके बाद 480 और 2,400, 480 और 2,400, 480 और 2,400, ये जो पार्ट हमने अभी लिखा माइनस में, ये अपना कहने के डेबिट वाला पार्ट है। ओके, अब जब ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर यही वो कमीशन का कोई खेल नहीं होता तो भाई ऐसे माने से नेट प्रॉफिट निकाल खत्म करते ना हम क्वेश्चन, नेट प्रॉफिट निकालते और क्वेश्चन खत्म करते, बट यहाँ पे बोला है कमीशन तो निकालना पड़ेगा। चलो उसको सॉल्व करो जरा, 1,81,000 प्लस 7080, ये हो रहा है अपना 1,88,000 माइनस 9,000 प्लस 5,200 प्लस 21,000 प्लस 480 प्लस 2,400, डेबिट टोटल हो रहा है 38,080 रुपीज।
तो इनका डिफरेंस 1,88,000 माइनस 38,080, ये आ गया सर। जो नेट प्रॉफिट आ रहा है बिफोर एनी कमीशन 1,49,920 का आ रहा है। कितना आ रहा है? 1,49,920। चेक करो फटाफट एक बार। जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट, जस्ट ए मिनट। अपने कुछ गड़बड़ किया है क्या? करते वापस है ना। 1,81,000 प्लस 7080, ये 1,88,080 रुपीज है बॉस। सॉरी, ये हो गया अपना 80 रुपीज। तो अब जो आएगा 1,88,080 माइनस 38,080, ये 1,50,000 आ रहा है। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है, माफी दे दो मेरे को, मैं भी इंसान हूं। 1,50,000। ओके चलो, ये मिला है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब मैंने क्या बोला था कि पहले अपन आइसमेंट नंबर 6 1 करेंगे, कि क्या बोला इसने कि भाई जो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा ना सीधे सीधे 12% निकाल दो, ये सब सॉल्व करने के पहले। तो नेट प्रॉफिट तो मिल चुका है, और 12% बोला वर्क मैनेजर कमीशन है। तो फर्स्ट थिंग यहां से माइनस होगा वर्क मैनेजर, इसलिए मैंने कहा था कि स्कीप नहीं करो वरना गड़बड़ हो जाएगा। वर्क मैनेजर कमीशन कितना परसेंट बोला है? वर्क मैनेजर कमीशन जो है सर वो बोला है 12%। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो मालूम पड़ चुका है 1,50,000 है, उसके ऊपर करना आपने को 12%, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीपल। इससे क्या हुआ था, ये आपका जो है ना बिफोर चार्जिंग वाला है। ओके, यहां पे लिखता हूं, मैं आपको लिखता हूं आपके लिए। देखो मंत्र ये है कि भाई अगर बिफोर चार्जिंग बोला है तो डायरेक्ट निकालने का, डायरेक्ट करने का, और अगर आफ्टर रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला है, याद रखने का ऐसा। तो 150 मल्टीप्लाई 12%, कॉन्सेप्ट लॉजिक है बट फिर तुम लॉजिक समझते नहीं तो भाई ऐसे याद रखो। 12% आ रहा है, 18,000 आ रहा है। 18,000 निकालने का बैठ के, तब कैलकुलेटर चलाना कैलकुलेटर चलाना और यूज करना आएगा आप लोग। सो ये आ गया 18,000 रुपये। सो कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद मिल चुका है 18,000 रुपये। तो अब आफ्टर दी वर्क मैनेजर कमीशन नेट प्रॉफिट क्या वो निकालना है अपने को। सो ये आएगा 1,32,000 सर, 1,32,000। अब ये देखो, अब यहां पे ना वो वाला कौन सा सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। हमने ये सॉल्व कर लिया। अब बारी है जनरल मैनेजर की। सर क्या बोला था उसने? 10% नेट प्रॉफिट के ऊपर निकालो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन आफ्टर चार्जिंग बोला, यहां पे 10% है, 10%। तो यहां लिखता हूं मैं अभी, ये है आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये किसके ऊपर कमीशन बोला इसने? किधर गया रे? हाँ, जनरल मैनेजर। तो यहां लिखूंगा मैं माइनस जनरल। भले ये सम और ये वीडियो को बहुत टाइम लगा, लेंदी जा रहा है, लेकिन यार कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अपने। ठीक है, अगर यस तो फटाफट लाइक कर दो ना यार वीडियो को, गलत बात है तो देख तो चले जाते ऐसे। वर्क मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं अपन, जो बोला 10%। ठीक है, 10%। तो 10% कैसे निकालोगे सर? लास्ट टाइम मैंने बताया था क्वेश्चन, सर ये जो अमाउंट है ना 1,32,000 इसी पे निकालना है। तो सर ये 110% हो गया, मुझे कमीशन 10% चाहिए। लास्ट टाइम ने क्वेश्चन डिस्कशन किया था अच्छा खासा इसके ऊपर, किसके अंदर अपना नेट प्रॉफिट और कमीशन दोनों इंक्लूड है। सो निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, दैट इज 110। 12,000 आ रहेगा, चेक कर लो आप लोग, 12,000 आना चाहिए। ठीक है, ये आ गया 12,000 का आपका जनरल मैनेजर कमीशन। और अमाउंट बचा कितना सर? बचेगा 1,20,000। ठीक है, ये है आपका फाइनल नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ कैपिटल में। अगर पार्टनर्स होता तो इसको बांटते हम लोग, ये पार्टनर्स नहीं है तो ये ट्रांसफर कहां होगा? आपका कैपिटल में। ठीक है, सो ये है पूरा एडजस्टमेंट जिसमें से अभी अपने को ये रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है और ये रिकॉर्ड करना है। तो चलो पहले आएंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट में और दिखाएंगे दो टाइप का कमीशन है। दो टाइप का जो है सर, एक है अलग से दिखाता हूं ना, हेडिंग से दे देता हूं मैं, टू कमीशन बोल के। एक है वर्क मैनेजर को और दूसरा है जनरल मैनेजर को। ओके, यहीं पे दिखा देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 बोल के। तो यहां पे बहुत कचरा नहीं हुआ, सब कुछ हमने वर्किंग नोट में कर दिया है। दोनों कितना कितना कमीशन निकला है? एक का 18, एक का 12 है। ठीक है, एक का 18, एक का 12,000 है। एक का 18,000 है सर
और एक का 12,000 है, टोटल हो गया 30,000। ओके, अब नेट प्रॉफिट भी निकला ना अपने, मिल चुका है पहले ही, तो लिख देते उसको, मैं कैलकुलेट कर चुका हूं मैं उधर ही। तो टू नेट प्रॉफिट, यह आएगा बैलेंस इन फिगर बोल के। अमाउंट कितना था, 1,20,000 था। ओके, यही 120 सर ऐड होगा अपना कैपिटल में भी, यहां दिखा दूंगा प्लस नेट प्रॉफिट 1,20,000। तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 1,00,000 दैट इज 2,20,000, तो 2,19,000 आएगा ये, और ये होना चाहिए टैली। चलो प्लस आगे देखते कितना आता है ये, 60 20 20 239,000 प्लस 62,520। मुझे जो लाइब्रेरी मिल रहा है यार 3,01,520। आई डोंट नो अबाउट द एसेट्स, चेक करते पहले लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। जो लाइब्रेरी आ रहा है 3,01,520, असेट साइड चेक करते वही आ रहा है क्या, 36 प्लस 4 दिख रहा है, 36 प्लस 4 हो गया 40,000 प्लस 1,49,000 प्लस 7,600 प्लस 33,000, फिर नीचे आएंगे तो प्लस 47 120 प्लस 70,000, 3,46,720। मतलब कुछ तो गड़बड़ किया अपन ने, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3,46,720 आ रहा है, डिफरेंस है -3,01,520, 45,200 का। चेक करो कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ तो गलती कहाँ हुई है, एक बार क्वेश्चन देखते कहाँ आ रहा है। सब कुछ पोस्टिंग तो वैसे राइट के, ये देखो गड़बड़ हुई है बॉस। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो अपने से हो गई, सीसी बैंक 7,600। सर राइट तो है, हाँ राइट है, लेकिन पता है क्या रॉन्ग किया हमने, सीसी बैंक का बैलेंस जो कहां पे दिया, क्रेडिट में दिया है। सीसी बैंक का बैलेंस कहां दिया आपने, क्रेडिट में दिया है। इसका मतलब सर ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये बैंक बैलेंस नहीं, बैंक ओडी बैलेंस है। बैंक बैलेंस इन नेगेटिव दिया हुआ है, क्योंकि अगर बैंक बैलेंस होता तो असेट में दिया होता, मतलब अगर डेबिट में दिया होता हम कहा लिखते हैं, असेट में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट बैलेंस असेट में आता है। ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये बैंक बैलेंस है बट इन नेगेटिव है सर, तो ये बैंक ओडी हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, जो कहां पर आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। ओके, सीसी बैंक आएगा 7,600 लाइबिलिटी में। सबसे पहला काम यहां पे लिखता हूं मैं, रुको ध्यान दो, ऐसी गलतियां आपके साथ भी एग्जाम में हो सकती है, तो अभी से सतर्क रहे, सावधान रहे। ओके, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को दिया है 7,600, वही है, यस। तो पहले इसको असेट से हटाएंगे हम लोग, 7,600 यहां से जाएगा ये। ओके ठीक है, और उसके अलावा और एक चीज है, कमीशन देखा आपने, कमीशन का हमने एंट्री यहां पे किया, हमने यहां कर दिया, ठीक है। बट इस कमीशन का सेकंड इफ हमने कहीं किया क्या, नहीं किया। अगर ये पेड होगा तो कैश से माइनस होना चाहिए, पेड नहीं होगा तो पेबल बोल के दिखाना चाहिए लाइबिलिटी में। सो लेट्स चेक कि क्वेश्चन में क्या दिया है। चार्ज बोला है, कहीं पे पेड वगैरह के बारे में नहीं बोला। सो वी अज्यूम इट्स अ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पे करना बाकी है। तो कहां पर आ जाएगा बताओ, अभी मैंने बताया सर लाइबिलिटी में आएगा, तो लाइबिलिटी में आएंगे और यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, इसलिए ना हर जिसमें दो इफेक्ट करना जरूरी है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो अमाउंट कितना है सर, सॉरी सैलरी बोला, आउटस्टैंडिंग कमीशन है। आउटस्टैंडिंग कमीशन दिया हुआ है, तो टोटल हमने निकाल दिया। सॉल्व क्या चाहिए था, वर्किंग नोट नंबर 1 रेफर कर दो, जो अपने को मिला है 30,000 का टोटल, ठीक है, दोनों मिला करके 30,000 का। अब चेक किया जाए जरा, असेट तो सीधे सीधे एक माइनस हो जाएगा 7,600 जो अपने टोटल किया हुआ है, 3,46,720 माइनस कितना 7,600। तो अब जो असेट साइड मुझे मिल रहा है 3,39,120 आ रहा है। देखते लाइबिलिटी कितना आ रहा है क्या, मैं इसको लिख लेता हूं ना, ये आ रहा है सर 3,39,120 आ रहा है, ठीक है, और ये भी इतना ही आना चाहिए। सो लेट्स चेक यार, 2,19,000 प्लस 4,000 प्लस 16,000 प्लस 62,500 प्लस 7,600 प्लस 30,000, 3,39,120
100 120, यस आ गया बॉस, आ गया, टैली हो गया। ओके, दो गलती हुई थी अपने से। ये कितना अमाउंट है सर? 3,39,120, ठीक है, डन। सो अब हो गया अपना बैलेंस शीट टैली। मैं आपको पूरा आंसर प्रेजेंट कर लेता हूं, फटाफट देख के लिख लीजिए। अगेन कहूंगा प्लीज स्क्रीनशॉट मत लीजिए, बैठ के देख के लिखिए, आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। वीडियो पॉज करो, लिखो, और जो गलती हुई थी मुझसे वो गलती तुमसे ना, ध्यान रखना। ये हो गया। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा आपका ये। अच्छा, ये नीचे क्या लिखे सर हम लोग? तो नीचे आप लोग दिखा सकते हो ना, टोटल अमाउंट आपका जो भी आया था, टोटल अमाउंट कितना था, कहाँ लिखा था हमने? ये दोनों का एडिशन सिंपल सा, दोनों का एडिशन क्वेश्चन दिया था, ना, वर्किंग नोट अपने सॉल्व किया था। देखो कौन सा मालूम है? 1,50,000 वाला फर्स्ट थिंग। सो यहाँ पे आ जाएगा, लिख दो 1,50,000 यहां पर भी आएगा, 1,50,000 यहां पर भी, डन। सो यस, हमने ये प्रॉफिट लॉस से खत्म कर दिया। लिख लो फटाफट, वीडियो पॉज करो, लिखो इसको। देन उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट का हिस्सा, पहले पूरा कंटेंट लिख लेना, फिर टैली कर लेना। सो फाइनली अपना ये सम भी खत्म हुआ। काफी लेंदी गया वीडियो, बट यस हर चीजें क्लियर किया हमने स्टार्ट टू एंड तक। ओके ओके, सो अब मिलेंगे अगली वीडियो, अगले लेक्चर तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।